दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक नल और टंकी का सवाल है और ये सवाल आपके आरआरबी एएलपी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। प्रश्न क्या दिया है पहले वो पढ़ते हैं हम लोग, है ना। प्रश्न में दिया है दो पाइपें एक्स और वाई अलग अलग एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 घंटे में भर देती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए दो पाइप हैं यहाँ पर, वो दोनों पाइपों का नाम क्या क्या है, एक है आपका एक्स और दूसरा है आपका वाई, ठीक है। जो एक्स पाइप है वो एक टंकी को 48 घंटे में भर सकता है और जो वाई पाइप है वो उसी टंकी को 72 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। अब पाइप और टंकी में ऐसा भी प्रश्न आता है जहाँ पे एक पाइप बोल दिया कि निकालने का काम कर रहा है, यानी खाली करने का काम कर रहा है, तो ऐसे भी प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। तो x जो है 48 घंटे में भर सकता है और y जो है 72 घंटे में भर सकता है। अब हमको यहाँ पर टोटल काम निकालना होगा, है ना। पाइप और टंकी के सवालों को भी हम लोग टाइम एंड वर्क के तरह ही करते हैं, बस जब खाली करने वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी हम लोग टाइम एंड वर्क जैसे ही इसको करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए या फिर टंकी की कुल क्षमता उसको भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क, अब टोटल वर्क आप लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े होंगे, कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके। देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 72 है, तो 48 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा। पहले तो ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 24 कॉमन है, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, तो एक हो गया 24 और इसमें 2 बचा था, इसमें 3 बचा था, 2 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब 24 गुणे 6 जो भी आएगा इसका एलसीएम हो गया, यानी ये टोटल काम हो गया। इतना ही आपको भरना है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस टंकी की जो टोटल क्षमता है वो इतनी ही है। समझ में आ गई यहाँ तक। अब अगला हमारा काम होता है इफ़िशियंसी निकालना, यानी कि जो पाइपें हैं वो 1 घंटे में कितना भर सकती हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इफ़िशियंसी की बात करनी। इफ़िशियंसी दोस्तों, हम लोग टोटल वर्क में ये जो दिया गया है इसको डिवाइड करेंगे तो x का एफिशिएंसी आ जाएगा, है ना। तो 24 गुणे 6 को 48 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, है ना। भाई देखिए ना, यहाँ पे 24 गुणे 6 को जब हम लोग 48 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना 48 और 2 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 आ गया एफिशिएंसी। यानी कि जो एक्स पाइप है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर दे रहा है, 3 यूनिट टंकी को भर दे रहा है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 24 गुणे 6 डिवाइड बाई ये, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 तियाँ 72 और 3 दूना 6, मतलब 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है। अब दोनों चूंकि भरने का काम कर रहे हैं, और याद रखिएगा जब एक पाइप खाली करने का काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी हम लोग निगेटिव लेते हैं। जो भरने का काम कर रहे हैं उनका एफिशिएंसी पॉजिटिव, और जो खाली करने का काम करते हैं उनका एफिशिएंसी नेगेटिव लेते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहे हैं दोनों मिलकर अगर काम करें, भाई 1 घंटे में अगर दोनों मिल जाए, दोनों पाइपों को खोल दें, तो 1 घंटे में x जो है 3 यूनिट पानी भरता है, y जो है 2 यूनिट पानी भरता है, तो दोनों मिलाकर टोटल 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भर देंगे, 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट पानी भर देंगे, ठीक है। अब कितना पानी भरवाना है उनसे, इतना पानी भरवाना है, ये टोटल क्षमता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, टाइम। तो बताइए टाइम, यहाँ पे टोटल काम कितना है, 24 गुणा 6, 24 इंटू 6, ठीक है। इफ़िशियंसी इनकी कितनी है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की इफ़िशियंसी टोटल यहाँ पर 5 है, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे देख लीजिए। इसको ऐसे करिए ना, यहाँ पे देखिए, इसको नीचे 10 बना लीजिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है। 10 बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। 12 को 24 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो 12 को 24 से ऐसे गुणा करिए। भाई इसमें भी 12 है तो 12 इंटू 2 इसको लिख देंगे, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा 144, और 2 बचा था 144 दूना 288, है ना, 288, और डिवाइड बाई यहाँ तो 10 हो गया था ये, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 28.8। तो 28.8 घंटे यहाँ पे लगने वाले हैं दोस्तों, अगर दोनों साथ मिलकर पानी भरेंगे, दोनों पाइपें साथ मिलकर, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, पूरा यही बेसिक है आपका। इसी तरीके से आप सारे सवालों को कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क जैसा ही है। अब ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।